बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं असद व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आई होप सो यू विल बी वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में डस्टिंग और फर्नीचर की सफाई में आप लोग के फर्नीचर की जो है पॉलिश वो उतना देर तक सही रहे, ब्लैक ना हो, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज मैंने जो है ना, कल मैंने सफाई की थी, सारी झाड़ू वगैरह लगा दी थी, तो आज इतना गंदी था तो फिर मैंने आज ये जो है फर्नीचर की तमाम डस्टिंग की है। तो ये है कि डेली अगर एक काम कर लिया जाए तो थकन भी नहीं होती और काम भी जल्दी हो जाता है ना। तो वीक में एक मरतबा मैं वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर लेती हूँ और फिर डेली जो है झाड़ू हल्का सा लगाना होता है तो वो लगा लेती हूँ, और देखती हूँ कि अगर डस्टिंग करने के लिए फर्नीचर को ज़रूरत हो तो फिर मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ ना। तो आज फिर जो है मैंने डस्टिंग की है तमाम, और देख लें बिल्कुल साफ़ था फर्नीचर में जो है ना। फर्नीचर की तमाम सोफ़ा वगैरह की सफाई की है, डस्टिंग की है। अच्छा, ये जो है ना, मैंने आपको लोगों को बताना था कि फर्नीचर की जो पॉलिश है ना, इसको अगर आप लोगों ने बचाना है, ये मेरी शादी का है तो इसकी देख लें पॉलिश बिल्कुल ऐसे ही न्यू पड़ी है। इसको अगर आप लोगों ने इसकी पॉलिश को ब्लैक होने से बचाना है तो इसके लिए आप लोगों ने ये रेमेडी मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों ने दूध लेना है और सरसों का ऑयल, सरसों का तेल लेना है, और उसको अच्छी तरह से मैश करके, और फिर आपने तमाम फर्नीचर की जो पॉलिश है ना, इसमें जो ब्राउन कलर की पॉलिश है उस पर आप लगाएंगे तो आप देखिएगा आपकी फर्नीचर में इतना देर तक चमक भी रहेगी और आप लोगों का फर्नीचर भी सही और मज़बूत रहेगा। अच्छा, ये जो है ना, मैंने इधर से ये मैंने बाद में चेंज कर लिया था, जब न्यू घर बना है ना तो मैंने तमाम फर्नीचर चेंज कर लिया था। तो सिर्फ सोफ़े थे जो मज़बूत थे, तो बेड भी मज़बूत था, जो टाली की लकड़ी होती है ना उससे अब्बू ने बनवा कर दिया था। तो वो फिर मैंने जो है ना, थोड़ा सा डिज़ाइन पुराना हो रहा था, मैंने बेच तो दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, वाकई गलती कर दी है। सो कोई कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि नया घर था तो फिर शौक में फिर ये सामान बनवाया है। तो यह है कि इसकी हिफाजत भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चीज़ अगर मजबूत लकड़ी की नहीं है तो फिर आप ये आजकल का तो आप लोगों को पता है फार्मिके की ही पॉलिश में फर्नीचर आ रहे हैं, तो वो इतना मज़बूत नहीं है। जो पुराने लोग जो थे ना, वो मज़बूत और अच्छा फर्नीचर होता था। तो फिर ये है कि फिर अब मैंने ले लिया है। बहरहाल मैं अब इसकी हिफाजत खुद से करूँगी तो ये बचेगा, वरना तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इधर जो है मैंने ये आज की थोड़ी सी सफाई करनी थी, तो फिर मट्टी डस्ट हो जाता है क्योंकि बारिशों की वजह से ना बहुत मट्टी आती है बाहर से। मेरी अभी हमारी मोहल्ले की जो है ना, अभी सड़कें वगैरह इतनी पक्की नहीं है, क्योंकि सेवरेज तो है लेकिन सड़कें भी पक्की, कुछ इलाके में पक्की बनी हुई हैं, रोड्स वगैरह कुछ जो है ना पक्के नहीं बने हुए हैं ना रोड्स। तो हमारी गली का तो हाल जो है ना वो अभी तक बुरा ही है, क्योंकि घर भी बन रहे हैं और बिल्डिंग्स एक दो बन रही हैं, न्यू प्लॉट पड़े हुए थे तो वो बन रहे हैं, उसकी वजह से बहुत गंद हुआ हुआ है गली में। तो मट्टी डस्ट बहुत आती है, तो फिर मैंने ये झाड़ू लगाया है पहले, फिर उसके बाद फर्श धोया है। अच्छा, फर्श धोने के लिए ना, फर्श को में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नीटनेस आए तो आप पहले सबसे पहले झाड़ू लगा कर कचरा उठाएं। बाज़ लोग होते हैं जो कचरा भी बाहर गली में डाल देते हैं ताकि जो है ना घर की सफाई हो जाए और गली गंदी हो जाए। तो कोशिश करें आप अपना घर का कचरा जो है इसको इकट्ठा करें और बास्केट में डालें। मैंने जो है ना आज आप लोगों के साथ सोचा चलिए ये भी आप लोगों से के साथ सफाई जो है घर की ये भी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। फिर मैंने फर्श धोया है यहाँ पे, और थोड़ा सा ये है कि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो ये है कि फेस रिव्यू तो मैं अभी नहीं कर सकती ना। तो कोशिश यही है कि चैनल मेरा जो है मोनेटाइज हो जाए। हस्बैंड की तरफ से नहीं है कोई भी, वो नहीं, वो उनको नहीं है कि भाई कि मैं फेस रिव्यू करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि इस्लाम में जो है ना औरत का पर्दा है, तो अल्लाह ताला माफ़ करे। बहरहाल ये है कि वक्त की ज़रूरत को देखते हुए हम लेडीज़ भी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होना चाहती हैं। ये है कि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए। हम लोगों ने जो है घर बनाए हैं, वो हाउस जो है हमारा जो है हम लोगों ने लोन लिया, ऑफिस से मिला था, तो वो उससे ये जो है अल्लाह ताला ने छत भी दे दी। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसका करोड़ों मरतबा जितना भी है शुक्र अदा करूँ थोड़ा है।
तो ये ऑफ़िस से अब कटिंग तो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो है घर के की जो है ना उसमें पार्टिसिपेट मेरी कोशिश है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहूँ, और ये है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करूँ अपने हस्बैंड को। तो और कुछ भी नहीं है, हमारी नीयत साफ़ है, बस अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखते हुए हमारी जो है मग़फ़िरत करे, यही हो सकता है, क्योंकि दुनिया और आखिरत के लिए दोनों के लिए ही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए दोनों ही अच्छा करे। तो बस मैंने यहाँ पे ये सफाई की है, और आपको पता ही है कि तकरीबन हस्बैंड की मेरी जो जॉब है ना तकरीबन 8-9 साल ही रह गए हैं, तो फिर उसके लिए उसके बाद फिर जो भी है, तो मेरी कोशिश है कि ज़रिए आमदन जो है तो थोड़ा सा साइड से दूसरा भी हो जाए। तो बच्चे क्योंकि छोटे हैं, लेट हुए हैं बच्चे, तो फिर उसके बाद जो है ये फिर आपको पता ही है कि मुश्किलात अल्लाह ना करे आए, लेकिन ये है कि वक्त से पहले इंसान अगर अच्छी प्लानिंग कर ले तो बेहतर है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सफाइयाँ वगैरह की हैं, मैंने आज आप लोगों के साथ सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं होती यूट्यूब पे, यह है कि कहते हैं अर्निंग अच्छी आ जाती है, तो अल्लाह करे हमारी भी अर्निंग अच्छी बन जाए। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहूँ, उनके साथ उनको फुल सपोर्ट करूँ, उनके साथ खड़ी रहूँ। मुश्किल वक़्त में भी मियाँ बीवी एक दूसरे के काम आते हैं, तो ये है कि उन्होंने मुझे कभी कहा कि आप ये काम करो कि नहीं, लेकिन मैं खुद से जो है अपने हालात को समझते हुए, अपने घर की के बारे में सोचते हुए, तो ये मैं अब काम कर रही हूँ। बाकी जो है जज़ा और सज़ा देने वाला अल्लाह ताला है, हमारी नीयत अगर साफ़ है तो हमें इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। बस यहाँ पे मैंने जो है वाशरूम की भी आप लोगों के साथ सफाई दिखाई है आप लोगों को। अच्छा, ये इसमें ना जो है आप लोग तेज़ाब जो रेड कलर का आता है ना, वो मंथ में एक मरतबा आप लोग लगाया करें, ताकि आपकी जो है ना ये नल वगैरह बेसन वगैरह ये साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाए। देख लें बिल्कुल वाइट है, फ्लश भी और ये भी बेसन भी, तो मैं वीक में एक मरतबा ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, बाज़ लोगों के तो वाशरूम बहुत गंदे होते हैं, तो यही हमारी अम्मी कहती थी कि औरत की गृहस्थी जो है ना वाशरूम से और किचन से पता चलती है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपकी साफ़ होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रहना सहना आपका कि औरत की इतनी समझदारी और कितनी सुलझी हुई है, यहाँ से पता चलता है। बस ये है कि भई यहाँ पे मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, बालों के लिए ना आजकल गर्मी है, तो बायो आमला ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चियों के लिए भी बालों के लिए भी चाहिए होता है। तो महँगा मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं करती, सर्दी में कर लेते हैं एक्सपेंसिव शैम्पू, लेकिन ये है कि अब जो है बालों के लिए आजकल हम बायो आमला ही यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चियों की मेरी बालों की ग्रोथ और मेरी अपने बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाल लंबे हैं। तो ये है कि गर्मियों में फिर मैं बायो आमले ही मंगवा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक तमाम सफाई मुकम्मल कंप्लीट हो गई थी, और जो है वाशरूम भी बिल्कुल देख लें साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, और आपके सामने ही है। तो इसके बाद फिर मैंने इसके बाद जो है मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मैंने क्यों लाइट गई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा आज सुबह-सुबह जो है ना मैं सफाई कर लेती हूँ, लाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं बंदा कर सकता ना। तो फिर मैंने ये वीडियो भी थोड़ी सी बनाई है, और अपने घर के कामकाज भी सारे अंजाम दिए। मैं तकरीबन 10 बजे जो है ना फारिग हो गई थी। मैंने सुबह आज कुरान पाक नहीं पढ़ा था ना, तो क्योंकि बच्चे भी आजकल रूटीन शुरू हो गई है स्कूल की, ऑफिस की, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो मुझे कुरान पाक पढ़ने का। फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा है तकरीबन 10 बजे मैं जो है ना मुकम्मल अपने काम काज करके, तो बिल्कुल देख लें नीट एंड डन फुल हो गए थे काम जो है।